राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का जो भी एक लेक्चर डाल दिए, यानी एक लेक्चर आपको बता दिए, पढ़ा दिए, जो भी थ्योरी था बता दिए। और आज हम सेकंड लेक्चर की बात करने वाले हैं। सुबह सुबह ही आज हम आपका क्लास ले रहे हैं, तो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स। कौन सा है वो तो पता ही है आपको, क्लास 9th NCERT। आज क्लास 2 है, क्लास 2 है। तो आज जो बात करेंगे वो क्या होगा, यानी कि जो वास्तविक संख्या, ये दोनों में, हाँ, वास्तविक संख्या और उनके जो दशमलव प्रसार है उसके बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार में सबसे पहले जो आते हैं वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, या दशमलव प्रसार यानी होता क्या, यानी कि ऐसा जो हमें उसको दशमलव में परिवर्तन करना है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे उसको हम दशमलव में पहले बदल के देखते हैं। मानते हैं यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है नहीं, ये तो पूरा कट जाएगा। ऐसा कुछ लेते हैं 15/2, तो इसको हम बदलते हैं, यानी कि भाग देके 2 15 कितने मारते में, यानी कि 7, तो हो जाएगा 14, बचेगा 1, फिर 0, यानी कि ये 10 हो गया, यानी कट गया, पूरी कट गया। और इधर क्या आया 7.5, यानी कि वैसी संख्या लेंगे जो अंश हर, यानी कि हर अंश को पूरा काट दे और उसका दशमलव में आए आंसर, तो उसको हम शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत। शांत क्या कहते हैं? शांत। यानी कि दशमलव प्रसार में सबसे पहले कौन है? शांत। इसमें क्या हुआ, पूरी कट गया। ये फर्स्ट केस। अब सेकेंड लेंगे, मान लेते हैं कोई 10/3, इसको देखिए काट के, यानी 3 से इसको काटते हैं, 3 मारते हैं 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, यानी कि हाँ यहाँ पे 0, तो 3, फिर 9, 1 0 3, फिर 0, यानी कि ऐसे ये क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। क्या हो रहा है? चलते जा रहा है। यानी कि ये जो संख्या देख रहे हैं आप लास्ट में, रुक नहीं रहा है, यानी कि ये ऐसे 3 चलते तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार में पता चल गया कि पहला होता है शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, और एक और होता है, ये तो समझ गए, दशमलव प्रसार जो पूरी कट जाए और उसका दशमलव में आए, कुछ भी आए दशमलव में, वो हो जाएगा शांत। लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए। एक होता है अशांत आवर्ती, यानी कि पूरी कटा नहीं है, लेकिन उसका जो ये भागफल है ये चल रहा चलते जा रहा, लेकिन एक नंबर के। अब हम नेक्स्ट बोलते हैं अशांत अनावर्ती का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में कि क्या हो सकता है, बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में तो मान लेते हैं कि डायरेक्ट दे देते हैं कि ऐसा, जिसमें तो ये 3 हो गया। कोई एग्जाम्पल में भागफल में कितना आ जाए,
यानी कि मान लेते हैं भागफल में 1 ऐसे 1.4 1 2 4 3 4 4 ऐसे आते क्या होते, चलते जाए चलते जाए चलते जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अशांत अनावर्ती। तो आज हम पता चल गया शांत अशांत अशांत अनावर्ती, ये हमको बहुत ही काम देगा। मिटाते हैं। आगे जो अब पढ़ेंगे वो है कुछ फार्मूला, यानी घातांक नियम का कुछ फार्मूला दिया हुआ है। हाँ देख लेते हैं। घातांक नियम कौन कौन है। ए के पावर m इंटू ए के पावर n क्या होगा सेकेंड में, ए के पावर m बटा ए के पावर n क्या होगा थर्ड में, क्या है हाँ ए के पावर n पावर भी n क्या होगा, और फोर्थ में क्या है हाँ फोर्थ ए के पावर m इंटू में b के पावर m। तो देखिए इसमें होता है कि ये तो पावर में है, और नीचे में जो होता है ना ये आधार होता है। क्या होता है, जो नीचे में है ये आधार है नीचे। अगर आप जानते होंगे कि किसी चीज़ का जब बनने के लिए शुरुआत होता है, जो शुरुआती होता है उसको हम क्या बोलते हैं आधार। यानी घर का नींव क्या सबसे नीचे होता है, उसी प्रकार इसका नींव शुरुआत कहाँ से बना होगा, एक छोटा सा पार्टिकल यानी छोटा छोटा कण से। उसी प्रकार ये शुरुआत कहाँ से, यानी कि ये आधार है नीचे वाला। तो बोला जाता है कि जब आधार सेम हो तो उसका पावर क्या होता है जुट जाता है। आधार जब सेम रहेगा तो पावर क्या होगा जुटेगा। यानी कि आधार कितना है a, तो पावर जुटने के बाद क्या हो जाएगा m प्लस n। ये फॉर्मूला है, बस याद करना है, लेकिन समझ के याद करना है। ये कोई बनाया नहीं गया खुद से, ये फॉर्मूला। अब जब क्या रहेगा डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा, ये आधार लेके इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, a के पावर हो गया। ये क्या है, यानी a के पावर m गुना है, यानी कि ये क्या जा रहा है पावर पावर पावर, तो पावर में होता है क्या, यानी कि मल्टीप्लाई a के पावर m गुना n। यहाँ पर देखिए कि पावर सेम है लेकिन जो नीचे वाला बेस है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि a b के पावर में m, बस a b के पावर में m। आप चाहेंगे तो इसको लिख भी सकते हैं, काम देगा। इतना तो पढ़ लिए। अब हम पूरा को एक वर्ड में रिकॉल करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया गया जितना भी पढ़ा, मान लेते ये क्या है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर। अब बताइएगा क्या नेचुरल नंबर होल नंबर से बड़ा होता है या छोटा होता है? क्या होता है छोटा, क्योंकि ये जीरो शुरुआत होगा। ये उसी प्रकार इंटीजर पूर्णांक, ये क्या होगा होल नंबर छोटा होगा इससे। ये क्या बोलते हैं इसको रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या पूर्णांक से। और इधर रियल नंबर, ये जो दिया गया है
आप इससे पूरा पूरा समझ सकते हैं। फिर से मानते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मानते हैं कि नहीं, एग्जांपल से ये सेट नहीं हुआ, 3 ले लेते हैं। x का एग्जांपल एक ले लेते हैं, -2/3। इसका एग्जांपल ले लेते हैं 5/4। और इसका क्या, रियल नंबर ना, तो रियल नंबर का कुछ ले लेते हैं। रियल नंबर का क्या हो गया, रियल नंबर करा देते, कुछ भी मान लो, 6, 7, 8, बस। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये इसमें से आता, बिलोंगिंग यानी कि बिलोंग्स करता है, ठीक ना। इसको आप मिटा भी सकते हैं, यानी कि जो होल नंबर है किस में से आएगा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से इंटीजर, इंटीजर से रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से रियल नंबर। ये हम एक बार में समझ सकते हैं। कुछ, हाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ठीक। उदाहरण है, उदाहरण 1, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है। बोल रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, असत्य है, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत नहीं है। हो गया इसका। सेकंड का, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, तो सही है। पूर्णांक में क्या होता है, मान लेते हैं कि 5, तो इसको हम परिमेय बना सकते हैं, परिमेय आराम से बना सकते हैं। 1 नीचे देखे तो ये हो सकता है, यानी कि पूर्णांक परिमेय हो सकता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, -4, -3, -2, नीचे 1 लिख दें या 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। थर्ड नंबर आंसर है। थर्ड नंबर बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं, असत्य। प्रत्येक परिमेय यानी कि बोल रहा है कि परिमेय पूर्णांक होगा, इसका उल्टा तो नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जो मान लेते हैं परिमेय 5/2, तो इसको हम पूर्णांक बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं, यानी कि ये उल्टा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, उदाहरण के साथ ख़त्म करते हैं और कल से पूरा उदाहरण करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरुआत पूरा कर देंगे। तो फिर से मिलेंगे, आपका अपना परिवार मैथ्स मन्नी यादव। और आज हम बहुत ही सुबह ही आपका क्लास ले रहे हैं, लगभग टाइम 4:30 पूरा हुआ।
सुबह। तो फिर से मिलते हैं। राधे राधे, जय सिया राम।